Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Espalo and myself Abhishek. And today is your day 24 sorry. And topic for today is probability. And this video is your part 1 video. So let's start it. फर्स्ट बच्चे प्रोबेबिलिटी आपने अभी तक जो किया है उसका बेसिक कंडीशन क्या है। चलो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंडीशन पे बात कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है बच्चा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसमें आ जाता है डाई इज रोल्ड, कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, 2 डाइज आर रोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने के उसमें दो तरीके हैं। उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपको आउटकम का नहीं पता होता। आप कोई भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको उसमें आउटकम का नहीं पता होता कि आउटकम क्या आएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो जहां पे हमें आउटकम का कोई आइडिया नहीं है उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पता है कि इसका रिजल्ट यही होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट वो होता है कि जिसमें आउटकम का नहीं पता। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी को कहा जाता है कि जिसमें मोर देन वन पॉसिबल आउटकम है। अब आपको आउटकम का पता कब होगा कि जब उसमें आउटकम होगा ही एक, ठीक है। जैसे आप लोग घर से स्कूल आ रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप लोग एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने स्कूल ही पहुंचना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है वो, ठीक है। जिसमें एक से ज्यादा आउटकम है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तो उसका आउटकम जो है वो आप प्रेडिक्ट ना कर पाए, ठीक है, ये कंडीशन होती है। उसके बाद होता है आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। अब आउटकम क्या होता है बेटा कि आपने डाई को रोल किया कि जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास आ सकती हैं उनको हम आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको हम आउटकम कहते हैं। और उन्हीं आउटकम्स को जब आप ब्रैकेट अप्लाई करते हैं तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? सैंपल स्पेस, ठीक है। द सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो जो आउटकम्स का जब हम सेट बना लेते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं बेटा। अब ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इनको हम कहते हैं बच्चे सैंपल पॉइंट्स। क्या कहते हैं बेटा? सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारे पास कि ये जो सैंपल स्पेस, जैसे अपने 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये एक एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पर जनरली लिखा जाता है बच्चे कि आपके पास ऑर्डर पेयर बनते हैं, एक हेड है और दूसरा भी हेड है। या आपके पास एक हेड होगा, दूसरा टेल होगा, फर्स्ट टेल होगा, सेकंड हेड होगा, या दोनों टेल होगी। तो ये सेपरेट कंडीशन, इसलिए इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इसको कैसे मेंशन कर देते हैं, ब्रैकेट, ये ऑर्डर पेयर का जो ब्रैकेट और कॉमास को इनको खत्म कर देते हैं, सिर्फ हेड हेड लिख देते हैं, हेड टेल टेल हेड टेल टेल लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट भी हेड है, सेकंड भी हेड है, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टेल है आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास, इसके बाद आ जाता है, ये आपके पास एक्सरसाइज है जो आपने 11th में किया है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। उससे पहले इवेंट आ जाता है बेटा। इवेंट क्या होता है, ठीक है। आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस, मतलब अब इवेंट क्या होता है बच्चे? अब जैसे आप लोग एक डाई को रोल कर रहे हैं, डाई इज रोल, तो सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। इवेंट क्या है? इवेंट है कि सैंपल स्पेस तो आ गया आपके पास। अब क्या हो रहा कि जब आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं बेटा, तो लूडो में स्टार्ट कब कर सकते हैं आप लोग? लूडो में स्टार्ट कब हो सकता? स्टार्ट तब होगा कि जब व्हेन आउटकम इज 6, जब आउटकम क्या होगा। तो आप इवेंट क्या है आपका? इवेंट क्या होगा? व्हेन आउटकम इज 6, ये आपका इवेंट है। जब भी 6 आएगा दिस इज योर इवेंट। तो आपको इवेंट क्या चाहिए? इवेंट होगा कि स्टार्ट आप तब कर पाएंगे जब 6 आएगा, तो आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आ गया अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या हो गया? तो जब आपके पास 6 आ गया,
दैट मीन्स योर इवेंट इज अकर्ड। जब आप डाई को रोल कर रहे हैं और 6 आपको मिल जाता है, 6 आपको मिल जाता है, दैट मीन्स योर इवेंट इज अकर्ड, योर इवेंट इज अकर्ड, दैट मीन्स यू कैन स्टार्ट नाउ। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी को, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट आ गया बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट है, पहले इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स वो एक एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने होंगे बच्चे, इवेंट में होंगे 0। ये इवेंट कैसे हो सकता है कि जैसे आप एक डाई को रोल कर रहे हो एंड आउटकम में आप लोग इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो नंबर ग्रेटर देन 6, कि नंबर जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 6 आना चाहिए, 6 से बड़ा नंबर आना, तो वो कभी इवेंट पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो उस इवेंट में जो भी कंडीशन आएगी बच्चे वो होगा एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने होंगे बच्चे, 0, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है बेटा, आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इम्पॉसिबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इम्पॉसिबल इवेंट में एलिमेंट 0 होता है, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में क्या होता है कि बच्चे इवेंट ई जो होता है वो इक्वल्स टू सैंपल स्पेस होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करूं कि सैंपल स्पेस तो ये है आपके पास, और इवेंट क्या आ गया, ई नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 6। नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया। दैट मीन इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट जो है बेटा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ गए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट किसके इक्वल होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन श्योर इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो श्योर इवेंट और सैंपल स्पेस की कंडीशन सेम होती है तो बच्चे रिजल्ट आ जाता है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है बच्चे 1, ठीक है। ये आगे श्योर इवेंट। उसके बाद आता है सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट होता है बच्चे जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, जिस इवेंट में सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जैसे मैं आपको कहूं कि ए डाई इज रोल्ड, आउटकम इज 1 2 3। इवेंट ई है कि आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो, व्हेन नंबर 6 कम्स अप, जब 6 जो है आएगा। तो इवेंट ई क्या है, स्टार्ट होने के लिए आपके पास एक ही एलिमेंट है कि आपके पास 6 आएगा तो आपके पास पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो आपके पास इसमें एक ही एलिमेंट। नेक्स्ट है इवेंट ई टू, आपके पास 2 और मेंबर है जो आपके आगे ट्रेवल कर रहे हैं लूडो में। तो आपको ऑप्शन है कि आपके पास या तो 2 आए या तो 4 आए। 2 आने से आप लोग एक जो मेंबर है उसको आउट कर सकते हैं और 4 आने से आप सेकंड मेंबर को आउट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको किसी को अगर आउट करना है तो आपको या तो 2 चाहिए या तो 4 चाहिए। आप इस पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं कि मेरा या तो 2 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए, तो इन दोनों में से मैं किसी को एक को आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आउटकम हो गए। तो जिस इवेंट में मोर देन 1 सैंपल पॉइंट हो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गया बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किया आपने तो आप यूनिवर्सल सेट से कंपैरिजन करते तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए आता, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या हो गया कि आप यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सैंपल स्पेस आ गया तो आप सैंपल स्पेस में से इवेंट ए को माइनस कर देंगे। इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी क्या होता है बच्चे, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी किसके इक्वल होगा बच्चे, ए यूनियन बी, व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ए एंड बी क्या आ गया बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी को आप ए माइनस बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे सेट्स में किया हुआ, ठीक है। तो जब भी आपको ए बट नॉट बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो जैसे यहाँ पे है तो आप पहले ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी आ गया, ए बट नॉट बी 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, दैट मींस ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हिच इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ए माइनस बी में एलिमेंट 1 है, एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे 6 है तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1/6। नेक्स्ट आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं बच्चे डिसजॉइंट। अब वो इवेंट क्या होते हैं, डिसजॉइंट मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है,
ठीक है। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है बच्चे, तो दैट मीन्स अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के इक्वल होगा। उसके बाद होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा बेटा? जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस which is 0 upon sample space which is 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी आपका 0 आता है। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब मोर देन वन इवेंट आपके पास नंबर ऑफ इवेंट है, उनको हम एग्जॉस्टिव कब कहते हैं? जब उनका यूनियन करें आप लोग उन सभी सेट का, तो सैंपल स्पेस आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपके पास, ये एक्सरसाइज है आपके पास। उसके बाद है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है बच्चे के? आपके पास एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है, तो सैंपल पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और उन सभी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे तो रिजल्ट 1 आता है। तो इवेंट ए में अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है? इन सभी का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब सभी की प्रोबेबिलिटी का सम करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, सभी का प्रोबेबिलिटी का सम करूंगा तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो दिस इज 6/6 व्हिच इज इक्वल टू 1। अब आपके पास एक इवेंट ए है, इवेंट ए क्या है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 3/6। तो ये किसके इक्वल है बेटा? वो कह रहा समीशन ऑफ उसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है, आप इसको कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 which is 1/6 plus 1/6 plus 1/6 which is 3/6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है कि जिनके आउटकम का प्रोबेबिलिटी सभी का सेम है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सैंपल हमने लिया, इन सभी का हैपन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा? सभी का हैपन होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो अगर आप इन सभी का सम करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया, वन आता है 6/6 इक्वल्स टू 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 टाइम ऑफ 1/6। तो वो कह रहा है कि जितने आपके पास आउटकम है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास रिजल्ट तभी 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। तो ए और बी के लिए आप लोग ये कैसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिट बी अपॉन सैंपल स्पेस। दूसरा कंडीशन आपके पास है कि आपने सेट में एक कंडीशन किया है। सेट में क्या कंडीशन किया है बेटा? तो आपको याद क्या रखना है बच्चे कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये कंडीशन आपने किया है। अगर आप बोथ साइड बच्चे सैंपल स्पेस के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो डिवाइड बोथ साइड हो गया। ये कंडीशन बन गया बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशन बन गई। अब बच्चे ये कंडीशन आपके पास जैसे ये है वैसे एक और सिचुएशन आ गई। इसके साथ एक और है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ये डिसजॉइंट है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे? 0। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के। अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो गया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
किसी कॉम्प्लीमेंट की सेट की कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो सैंपल स्पेस को आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको सेपरेट कर रहे हैं बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप याद रखिए कि आपके पास ये जो ए यूनियन बी है ये पूरा किसके इक्वल बनता है बच्चे, ए माइनस बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, इस तरह से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ए भी कर लिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ये नॉट ए कॉम्प्लीमेंट लिखो या नॉट ए, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स थे, ये क्लास 11th के हैं, तो इनको कंटिन्यू कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। इसको मैंने शॉर्ट में इसलिए रखा क्योंकि क्लास 11th में हमने किया और आज ही आपका कल सॉरी लास्ट डे का आपका रिजल्ट भी आया, तो कॉन्ग्रेट्स आप सभी को के लिए, आपने अच्छे मार्क्स लिए। तो बच्चे इतने रखते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर द क्लास।